नमस्कार। MSG 6 के अंतर्गत आज हम वापस से वैष्णव शैव भक्ति आंदोलन और हिंदी का भक्ति काव्य इसी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य जैसे आचार्यों ने भक्ति आंदोलन को दृढ़ दार्शनिक और सामाजिक आधार प्रदान किया। आलवार और नैनार दोनों ने सगुण भक्ति को विशेष रूप से अपनाया और उसमें शरणागति भाव, प्रपत्ति भाव को प्रधानता दी। यानी शरणागति कहते हैं किसी के शरणागत हो जाने को कहते हैं प्रपत्ति भाव। कभी कभी ये क्वेश्चन नेट में भी आ जाता है और ये क्वेश्चन जो है आपके MA के में भी आया है, प्रपत्तिवाद किसे कहते हैं। तो शरणागति को प्रपत्तिवाद कहते हैं। सामान्यतः आलवारों की संख्या 12 मानी गई है और इनके भजन गीत जिस ग्रंथ में संग्रहित किए गए हैं उसका नाम तमिल दिव्य प्रबंधनम है। 9वीं शताब्दी में नाथ मुनि ने मौखिक परंपरा में विद्यमान आलवार भक्तों को रचनाओं में संग्रहित किया। रामानुजाचार्य के समय में उनके शिष्य अमुदन ने अपने गुरु रामानुजाचार्य की स्तुति में जो पद रचे थे उन्हें भी बाद में तमिल प्रबंधम कहते हैं। इस वैष्णव कवि समूह में आंदाल गोदा एकमात्र स्त्री है। वैष्णव आलवारों के साथ शैव भक्त कवि नैनार का भक्ति आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान है। शैव भक्तों ने तमिल में बौद्धों और जैनों को परास्त कर शैव भक्ति को जैन भक्ति का रूप दिया। और जो शैव भक्त यानी शिव भक्त जो थे उन्होंने जैन लोगों को परास्त करके और बौद्धों को परास्त करके और शैव भक्ति में जो है वो भी उसको भी एक स्थायी रूप दिया। ये शैव संत इतने लोकप्रिय हुए कि शैव मंदिरों में इनकी मूर्तियां स्थापित की गई। इनके पदों का गायन शुरू हुआ। नैनार भक्तों की एक लंबी परंपरा है जिसमें 63 संत भक्त आते, पल्लव चोल राजाओं का इन्हें राजाश्रय मिला और सैकड़ों शैव मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही जगह से, एक जो इतना पैराग्राफ सुना है इसमें से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन नेट से जुड़े हुए हैं जिनको आप ध्यान दे करके सुनेंगे तो समझ लेंगे। आलवारों ने श्री कृष्ण और राम को विष्णु का अवतार माना है और शीर्षाई विष्णु के रूप को विशेष महिमा मंडित किया है, किंतु आलवारों का मन राम में कम कृष्ण में ज़्यादा रमा। यानी आलवार राम को कम महत्व देते थे, कृष्ण को अधिक महत्व देते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि बीच में राम के का जो विकास था, राम के ऊपर जो चर्चा थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी और बाद में 1100 के बाद फिर वापस से राम की महिमा का गुणगान पूरे जोर शोर से होने लगा। सच बात यह है कि राम कथा का विकास भारतीय भाषा में 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद ही अधिक हुआ है। नालियार दिव्य प्रबंधम से प्रभावित दक्षिण भारत के भक्त आचार्यों ने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया। शंकराचार्य मायावाद को उसमें प्राथमिकता मिली, जिसका कि जो नालियार के दिव्य प्रबंधन के जो लोग थे उन्होंने, दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने विरोध किया। रामानुजाचार्य ने उत्तरी भारत की यात्रा की और विशिष्टाद्वैत किसे कहते हैं? जिसमें जीव और जगत दोनों परमात्मा के गुण विशेष हैं और जगत सत्य है। ये माना जाता है कि एक जीव और जगत ये दोनों चीज़ें जो है परमात्मा का, ये जो है जीवन के लिए सत्य चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी जो जगत है वो सत्य है। यानी जगत कभी मिटता नहीं, संसार कभी नहीं मिटता, व्यक्ति का नाश होता है, संसार का कभी नाश नहीं होता। यानी संसार किसी ना किसी रूप से कहीं ना कहीं बना रहता है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, अभी आज हाल फिलहाल की न्यूज़ में आप क्या सुन रहे हैं कि कुछ राज्य, कुछ जगह जो है विलुप्त होने वाली हैं। तो ऐसे समय के साथ साथ कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, कुछ लोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये संसार हमेशा स्थायी रूप से बना रहता है। यहाँ तक जैसे हम कहते हैं कि मंगल पर पहले जीवन था,
यानी एक सब पहले जीवन था, एक समय ऐसा आया कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी मंगल ग्रह है ना, अब वापस से उस पर फिर से सृष्टि होगी। यानी संसार हमेशा रहता है, वो स्थायी है। कर्मकांड एवं ज्ञान कांड का खंडन करते हुए भक्ति मार्ग की स्थापना की तथा उच्च वर्णों के साथ निम्न वर्णों के लिए भी भक्ति के द्वार खोल दिए गए। निम्बार्काचार्य ने 11वीं संवत 1171 से लेकर 1219 में ने दार्शनिक मत द्वैताद्वैत का के अनुसार राधा कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया। मध्वाचार्य ने संवत 1254 से लेकर 1333 ने द्वैत संप्रदाय के अनुकूल सगुण राधा कृष्ण के लीला गान पर बल दिया। बल्लवाचार्य ने 1536 संवत 1536 से लेकर 1587 संवत बता रही हूँ सन नहीं, ने अपने शुद्धाद्वैतवाद के में राधा कृष्ण की भक्ति का पुष्टि मार्ग प्रतिपादित किया। बल्लवाचार्य के प्रभाव से भक्ति आंदोलन में जनता के लिए राग और रस तत्व का प्रवेश डटकर हुआ। चैतन्य देव ने राग प्रधान रागानुगा भक्ति को जनभाषा के माध्यम से जनसाधारण के भक्ति आंदोलन में बदलने का प्रयास किया। रामानंद के द्वारा ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। उन्होंने कबीर और तुलसीदास दोनों को जातिवाद विरोधी भक्ति आंदोलन का रास्ता दिखाया। तो क्या 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 दिखाया कि कबीर और तुलसीदास दोनों को जो है रामानंद ने जो है उन्होंने भक्ति आंदोलन का रास्ता दिखाया और उन्होंने भक्ति का आंदोलन किया और सबको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की। तो धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।